Welcome to a special episode of Melody Makers. They say the essence of any land is defined by the songs of its people, thus giving birth to Lokogits. Talking about Lokogits in Assam, Gwalparia Lokogit have always mesmerized its listeners for its unique form. Today we are honored to have with us one of the upcoming and popular Gwalparia Lokogit singers, Srimati Poonam Borua, who belongs to the fourth generation of Gauripur royal family, patronizing Gwalparia Lokogit. पूनम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं पूनम जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको संगीत सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली बात यह है कि हमारे घर में तो एक माहौल संगीत का माहौल था ही। तो पहले पापा ने क्लासिकल म्यूज़िक में डाला था ताकि बेस अच्छी तरह से मतलब हो बेस। और हम लोगों का जो घर का माहौल है, परिवेश है, इतना सुंदर है कि मेरे बालकनी से मैं हर सुबह देखती हूँ नदी, गदाधर नदी जो है। हम लोगों के वहाँ बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं। अच्छा। तो ऐसे माहौल में अच्छा लगता है। और पहले तो बुआ जब थी उन्होंने मतलब बहुत उनका सुर बहुत इंस्पिरेशन दायक था और अभी भी देते हैं। और हाँ, मेरे जो संगतकार जो सब है, जो इंस्ट्रूमेंट है, फोक इंस्ट्रूमेंट जो है, दोतारा, शारिंदा, ये सब बहुत अच्छा लगता है। इनका मतलब जो सुर है, ये सुन के ही ऐसा लगता है कि हाँ गाना गाना चाहिए। तो इसी तरह से प्रेरणा मिलती है नेचर, घर के लोग, संगतकार सबसे। जी, तो अभी आप कौन सा लोकगीत गाएंगे हमारे लिए? अभी मैं एक भजन सुनाती हूँ। जी। हम लोगों के जो ये लोकगीत है उनका छंद वेराइटीज, छंद में भी वैरायटी है बहुत। अच्छा। तो ये चटका छंद में एक भवैया भजन। सॉरी। जी जी।
বাড়ি চুরি গেলে রে পাগেলার মন নদীর পারছি রাজার বাড়ি চুরি গেলে রে পাগেলার মন নদীর পারছি খাট পালং শুকানো থুইয়া পানিত পারে নিন্দ রে কাউ নাই সংসারের মাঝে রে ভজমন আপনাই আপনি 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 কাউ নাই সংসারের মাঝে রে ये आपने एक ग्वालपरिया भजन गाया लोकगीत का। हाँ। अच्छा, तो भक्ति इसके मूलक। बारे में कुछ बताइए, मतलब इसके बोल किस तरह के बोल हैं, किस विषय का बोल है? ये मतलब इस गाने में ऐसे बोल रहे हैं कि इस संसार में जो हम लोगों का अपना बोल के कोई नहीं है जी और जो सब मिलते हैं वो ऐसे रास्ते में मिल गए हैं या बाज़ार में मिल गए हैं फिर एक दिन बिछड़ जाते हैं। इसका मेन तत्व इस टाइप का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप एक नई पीढ़ी की ग्वालपरिया लोकगीत संगीतकार हैं और आप खुद गाती भी हैं, बजा भी रही है आप, हम देख सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस लोकगीत को किस तरह से आपके विचार से प्रिजर्व कर सकते हैं हम? इसको प्रिजर्व करने के लिए पहले तो अच्छी तरह से सीखना होगा जी और सही गुरु के पास सीखना होगा। क्योंकि आजकल तो सब 2-4 गाना सीख के आर्टिस्ट बन जाते हैं, जी, सब जी। सिंगर हैं। जी जी तो वैसे सिंगर के पास अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 2-4 गाना ही मिलेगा। लेकिन ये सब जहाँ का गाना है उस एरिया में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे अगर आप सीखेंगे और जो सही तरह से जानते हैं जी तब ये सब प्रिजर्व हो सकता है। और साथ में जो प्रेजेंटेशन है वो लोक वाद्य यंत्र यूज़ करके ही इसको परिवेशन करना चाहिए। तो ऐसे करके आई थिंक ये प्रिजर्व हो सकता है। जी और लोग बोलते हैं कि फोक सॉन्ग में कोई गुरु नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़ का गुरु ज़रूरी है। जी और आजकल तो वैसा माहौल हमको मिलता नहीं है कि वो हाथी पकड़ रहे हैं कोई या शिकार में गए हैं, इस टाइप का माहौल हमको मिलता भी नहीं है। सो हम सुनते भी नहीं है इस टाइप के सॉन्ग। जी सो सीखना बहुत ज़रूरी जी है। जी जी जो मतलब जो ग्वालपारा में जाकर उस परिवेश में रहकर वहाँ हाँ, के वहाँ गुरु के के जो साथ गांव के लोग लोग हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि मेरे बुआ ने किया था कि उन्होंने मुझे खुद बैठ के नहीं सिखाया, लेकिन उनके साथ जो संगत करते थे उन लोगों को भेज दिया कि उसे सिखाओ। जी 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 मेरे बुआ तो बहुत मतलब Renowned है। रिनाउंड जी, है, मतलब इस फोक सॉन्ग के भगवान मानते हैं सब उनको जी। और है भी वो। जी जी लेकिन उन्होंने वो मतलब उनके संगतकार को भेजा कि तुम लोग सिखाओ, क्योंकि वो जानते थे कि जो ओरिजिनलिटी है उन लोगों के अंदर है, वो एक खासियत है। जी 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 जी। तो पूनम जी, अभी आप हमारे लिए कौन सा लोकगीत पेश करेगी? अभी हम सब मिलके एक लोकगीत परिवेशन करेंगे जी जिसका टॉपिक इस टाइप का है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, पैसा दे के कुछ चीज़ खरीदते हैं। जी तो उस ज़माने में क्या था, जो कौड़ी था तो उसके विनिमय हमको चीज़ें खरीदना पड़ता तो था। कौड़ी देकर चीज़ें हाँ। खरीदना पड़ता था, पैसों से ज़्यादा कौड़ी का इस्तेमाल होता। हाँ जी तब पैसा नहीं था, तब अच्छा, कौड़ी ही था।
तो इसके ऊपर एक गाना है, जी। तो वो एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान को सब बोल रहे हैं कि नीलमन बोल के उनका उनको अर्पित कैरेक्टर किया है। अर्पित जी, किया जी। है कि चलो हम लोग बाजार जाते हैं, हम्म। इस टाइप का। तो ये एक- आप अकेले गाएंगे, आप नहीं, सब हम सब मिलके सब मिलकर गाएंगे? जी। জোড়া কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না আলা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না ঝিকো ঝিকো করি রে আঞ্চলে বান্ধিয়া রে, ঝিকো ঝিকো করি রে আঞ্চলে বান্ধিয়া রে, যাই নীলমন গৌরীপুরের হাট রে, নীলমন নীলায়না যাই নীলমন গৌরীপুরের হাট রে, নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না হালা কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না আলা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না যায় সে আমাক দিবে রে কান ভরা সোনা রে, যায় সে আমাক দিবে রে কান ভরা সোনা রে, তার কুচুরে ঢালিয়া দেবো করি রে, নীলমন নীলায়না তার কুচুরে ঢালিয়া দেবো করি রে, নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না হালা কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না আলা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না যায় সে আমাক দিবে রে কমল ভরা শাড়ি রে, তার কুচুরে ঢালিয়া দেবো করি রে, নীলমন নীলায়না তার কুচুরে ঢালিয়া দেবো করি রে, নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না হালা কদমের তলে বৈশো হে নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না আলা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না যায় সে আমাক দিবে রে গাও ভরা সোনা রে, যায় সে আমাক দিবে রে গাও ভরা সোনা রে, তার পালকে হালিয়া দেবো গাও হে নীলমন নীলায়না তার পালকে হালিয়া দেবো গাও হে নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না হালা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না জোড়া কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না হালা কদমের তলে বৈশরে নীলমন নীলায়না। बहुत ही ज़बरदस्त गाना आप लोगों ने परिवेशन किया। मैं ये जानना चाहती थी पूनम जी कि अभी तो हर कोई मतलब जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं आधुनिक गायक, वो लोग वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स व्यवहार करके वो लोग ग्वालपरिया लोकगीत को पेश कर रहे हैं। तो आपका उन नई पीढ़ी गायक गायिका के लिए क्या मैसेज है? देखिए, अगर सब जो इंस्ट्रूमेंट है सबका अलग अलग धर्म है, जी। सबका साउंड अलग अलग है। हम्म। दोत्रा में से जो वाइब्रेशन आएगा या जो साउंड आएगा हम्म। वो गिटार में नहीं आएगा, जी दोनों अलग है। जी।
और इस मतलब संगीत के लिए दोत्रा, शारिंदा, ढोल, बांसुरी, ये सब मतलब जिस्म और जान बोल सकते हैं। इनको छोड़ के ये गाना माने अधूरी है। अधूरी है। सो मतलब अगर आप गिटार यूज़ करेंगे तो अलग वाइब्रेशन आएगा, जी। वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो फ्लेवर नहीं रहेगा। गा सकते हैं आप, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आएगा। जी। जो दोत्रा देगा आपको, जो दोत्रा सपोर्ट देगा, वो गिटार या कीबोर्ड ये नहीं देगा आपको। जी जी। सो अगर इस मतलब संगीत को बचाना है तो इंस्ट्रूमेंट भी बचाना पड़ेगा। सिर्फ गाना सीखने से नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट भी सीखना पड़ेगा। लोगों को सामने आना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट सब सीखने के लिए, और साधना करना पड़ेगा। जी। पूजा की तरह चाहना पड़ेगा। ये हम लोग पूजा कर रहे हैं, इस तरह से अगर मतलब साधना करेंगे तो ये ठीक रहेगा। मैं तो खिलाफ ही हूँ एकदम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ये सब। तो आप उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो ग्वालपरिया लोकगीत को गाना चाहते हैं, यू नो? वो लोग सही इंसान के पास जाके सीखे, सही गुरु पकड़े। अगर गुरु ठीक नहीं हुआ तो मतलब उनका शिक्षा भी ठीक नहीं होगा। तो सही गुरु के पास जाइए, सीखिए और सही ढंग से स्टेज परफॉर्म कीजिए। जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है। जी। तो आज तो हमारा ये शो का मतलब अंत होने वाला ही है, तो आप उससे कुछ और हमारे लिए गाना चाहेंगी? ज़रूर। हमारे जो लोकगीत है इसमें नारी के जो वेदना विरहा है उसके मतलब उनको बहुत अच्छी ढंग से, बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है जी। मैं ये गाना चाहूँगी ज़रूर, कि ज़रूर। पहले क्या होता था, जो सिस्टम शायद ऐसा था कि पत्नी का एज ज़्यादा था और पति बहुत छोटे थे एज में। तो वो उनकी वेदना कैसी होगी, जो पति रात को उठ के बोलता है मम्मी के पास जाना है या मम्मी, तो उस औरत को कैसा लगेगा। ये गाना उसके बारे में दर्शाया है। जी जी जी। यारे बापो काना माओ काना यो यो हो दारुनो विधि खाना पारार लो পয়সার লোভে বেঁচে খাইতে
पूनम जी, आपने आज अपने व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल कर आप यहाँ आई अपनी पूरे टीम के साथ और हमारे साथ इतने सारा वक्त बिताया। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी हम यही आपके लिए कामना करते हैं कि आगे जाकर भी आप इसी तरह से गाती रहेगी और ग्वालपरिया लोकगीत की प्रचार करती रहेगी। ज़रूर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। So viewers, we want to wind up this episode of Melody Makers. We hope that you have enjoyed our today's episode. We hope to see you soon. Namaskar.